बहू, ये तूने क्या बना दिया? मम्मी जी, मैं भुर्ता बनाई हूँ। बहू, भुर्ता ऐसा बनता है जैसा तू बनाई है? एक और खाए गले से नीचे नहीं उतरा। इतना खराब बनाया तूने। तेरे पापा तो बिना खाए चले गए ऑफिस। कैसा बना दिया है? मम्मी जी, जो फ्रिज में सब्जियां रखी थी उसी का मैं सब बना दी। आप ही बोली थी जितने भी सब्जी खराब हो रहे हैं सबका तुम सब्जी बना दो, तो मैं उसी का सबका भुर्ता बना दी। हे भगवान! हाँ, तो बैगन का भुर्ता बनता है बहू, पूरी सब्जी का नहीं बनता है। मैं बोली थी सब्जी बनाने के लिए, तुमने तो भुर्ता बना दिया सबका। ये भुर्ता की तरह नहीं लग रहा है इसका स्वाद। इसका स्वाद तो गोबर की तरह लग रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं गोबर खा रही हूँ। मम्मी, आप गोबर खाई हुई है क्या? चुप कर। कब मैंने बोला कि मैं गोबर खाई हुई हूँ? मम्मी, जब आप गोबर नहीं खाई हुई हैं तो आपको गोबर का स्वाद कैसे पता चला? और आपको कैसे पता चला कि गोबर की तरह है? मम्मी, इसका मतलब तो आप जरूर गोबर कभी नहीं कभी चखी होंगी, तभी आपको स्वाद पता है गोबर का। चुप कर। कितना बहस करती है तू। गलती भी करती है, ऊपर से बहस भी करती है तू। मेरे लिए दूसरा सब्जी बना के ला जल्दी से, समझी तू? ये अपना भुर्ता पकड़ और खुद खा ले। हे भगवान, मेहनत से बनाओ भी, इन लोगों को खाना भी परोसो, उसमें भी कमियां भी निकाल देती हैं। खुद ही बोली थी कि फ्रिज में जितनी भी सब्जी रखे सबका बना दो बहू, नहीं तो सब सब्जी खराब हो रहे हैं, खराब हो जाएंगे। और मुझे ही आकर सुना दी। इतना मेहनत से सुबह से मैं बनाई और ऊपर से आकर फेंक के चली गई, खाई भी नहीं और बोली दूसरा सब्जी बनाने के लिए। हद है भगवान। खाना भी बनाओ, परोसो भी, उस पर से इन लोग का ताने भी सुने। फटाफट अलमारी लगा लेती हूँ, फिर और किचन का भी काम करना है, बहुत सारा खाना भी बनाना है। बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी जी, हाँ बोलिए। अब कौन से काम आ गया मम्मी जी? मैं तुझे जो खंदानी हार दी थी ना बहू, वो तू मुझे दे दे। मैं उसे अपने अलमारी में लॉक करके अच्छे से रख दूंगी, क्योंकि तुझसे खो जाएगा। बहुत ही महंगा हार है वो। मम्मी जी, मुझसे नहीं खोएगा, मैं भी लॉक करके ही रखी हूँ अलमारी में, आप चिंता मत करिए। अरे बहू, अगर मुझे दे देगी तो क्या हो जाएगा? इतना दिन से तो मैं ही संभाल के रखी थी ना। क्या तुझे मेरे पर भरोसा नहीं है क्या? अरे मम्मी जी, मैं भी संभाल के ही रखी हूँ, क्या आपको मेरे पर भरोसा नहीं है क्या? शादी करके जब बहू जाती है ससुराल में ना, उसकी जितनी भी सामान रहता है, गहने रहते हैं कीमती कीमती ना, सारी बहू अपने सास को दे देती है संभाल के रखने के लिए। एक तू है, तुझसे तो निकाला ही नहीं जा रहा है, सब बटोर के रखी हुई है। मम्मी जी, मैं भी सारा सामान अच्छे से अपने लॉकर में करके रखी हूँ, फिर मैं क्यों दूँ आपको रखने के लिए? आप क्यों झूठे परेशान होंगी? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। बहू, तू सीधे से बोल देना कि मैं आपको नहीं दूंगी। तू देना ही नहीं चाह रही है तो फिर बहाने इतना क्यों बना रही है? मम्मी जी, आप जो कुछ भी सोच लीजिए, मैं क्या करूँ उसमें? मैं बस इतना बोल रही हूँ मम्मी जी कि मैं अपना सामान अच्छे से रखी हूँ, नहीं खोएगा मुझसे। सुन, जितना सामान रखी है रख, लेकिन जो शादी का गहना है और जो मैंने तुझे हार दिया है सब लाकर मुझे दे, और मैं ही रखूंगी, समझी तू? लीजिए मम्मी, ये आपका खानदानी हार है जो आप मुझे दी थी उस दिन। बहू, सोने के 4 कंगन थे, वो क्या हो गए? वो भी मुझे दे दे, बहुत ही भारी है वो भी। हाँ मम्मी, लीजिए आपका सोने का कंगन जो आप मुझे शादी वाले दिन दी थी। और मम्मी, 4-5 साड़ियाँ भी हैं जो आप मुझे उस दिन दी थी, मैं वो भी आपको दे देती हूँ, नहीं तो फिर दोबारा आप आकर मांगेंगी। मम्मी, ये कान का झुमकी है जो आप मुझे मुंह दिखाई दी थी। वाओ मम्मी, इतना सुंदर सुंदर ज्वेलरी रखी हो, और इतना सारा। ये सब ज्वेलरी ना मैं तेरी भाभी को दी थी। मम्मी, अब भाभी को इतना सारा ज्वेलरी दी थी। मेरी सास ने तो सिर्फ मुझे 2-3 ही ज्वेलरी दिए थे, वो भी बहुत ही हल्के हल्के पुराने डिजाइन के। मम्मी, ये कान का झुमका तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेटी, अगर तुझे अच्छा लग रहा है तो तू ले ले। आ गई चुड़ैल, अब सब ले लेगी मेरा। ये इसको सब मेरा गहना कपड़ा सब अच्छा लगता है, और इसे अपना सब खराब लगता है। मम्मी, अगर मैं ले ली और भाभी को बुरा लगा तो? ले ले चुड़ैल, तू बिना लिए मानेगी थोड़ो ना। अरे उसे क्यों बुरा लगेगा? एक ही तो तू उसकी ननद है बस। ठीक है मम्मी, तब मैं ले लेती हूँ। भाभी, आपको बुरा तो नहीं न लग रहा है? मुझे बुरा क्यों लगेगा? और बुरा लगकर भी क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि मुझे बुरा लग जाएगा तो आप लेंगी नहीं। मम्मी तो आपको सब कुछ दे देंगी, आप एक बार मांग के तो देखिए मम्मी से।
मेरे पास रहता तो खो जाता, आपके पास रहेगा तो नहीं खोएगा, और मम्मी को कोई इतराज भी नहीं होगा। मुझे पता था आपको बुरा लगेगा। भाभी ये मत भूलिए कि गहना मम्मी ही मेरी आपको दी थी, और इस गहना पर मेरा भी अधिकार है क्योंकि मम्मी ने आपको दिया था। अब मम्मी मुझे दी है तो मुझे तो लेना ही पड़ेगा। अब आपको बुरा लगे चाहे जो कुछ भी लगे, अब मैं ले लूंगी, मुझे पसंद आ गया तो मैं लूंगी। दीदी तो लेके जाइए ना, यहाँ पर क्यों खड़ी होकर मुझसे बहस कर रही हैं? बहू मैं देख रही थी तेरी जुबान बहुत चल रही है। अरे तेरी एक ही तो ननद है, अगर एक झुमका ही ले ली तो क्या हो गया तुम्हारा। मम्मी अभी मैं दीदी को रक्षाबंधन पे एक साड़ी और एक झुमका और एक पायल मैं दी थी, दीदी को पसंद आ गई थी, मैं पहनी थी तो उतार के दे दी। लेकिन इसका मतलब तो नहीं ना मम्मी कि उनको जो जो पसंद आ गया सब ले ले, मेरे लिए भी तो कुछ छोड़ना चाहिए ना। अरे बहू तुझे पता है मेरी बेटी को जो भी गहना मिला था ना, उसी दिन मेरी बेटी ने सारा गहना अपने सास को दे दिया, उसमें से एक भी गहना नहीं लिया। और तुझे मैं इतना गहना दी हूँ फिर भी तुझे संतोष नहीं है। अरे मम्मी जी, आपने जो गहना दिया वो तो सब ले ली, और उसमें से तो आधा कम से कम दीदी ही ले ली गहना, बचा ही क्या मेरे पास। मैं तो बस एक ही दो गहना ये है जो मायके से मिला है वही पहनती हूँ, फिर मुझे क्या फायदा आपके गहने देने का। अरे सब तुम्हारा ही है ना, क्या तुम हर वक्त लगाए रहती हो तेरा मेरा तेरा मेरा। मम्मी जी क्या मेरा यहाँ पे है, मैं यहाँ पे अपने मन से रह ही नहीं सकती, अपने मन से खाना नहीं खा सकती, घूम नहीं सकती, बातें नहीं कर सकती, किसी चीज़ की आज़ादी ही नहीं है। इसमें क्या मेरा है मम्मी यहाँ पर, बताइए ना। अरे बहू तू तो फिर से जबान लड़ाने लगी मुझसे। मुझसे जबान मत लड़ा, जाकर कपड़ा धुल ले और घर की सफाई कर ले, अलमारी लगा ले, समझी। और अपने दीदी को जाकर खाना दे दे और उसका बाल बांध दे। ठीक है मम्मी, मेरा तो यही काम है ना, मैं जा रही हूँ करने।